आपको क्लास 10th की कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में प्रॉब्लम है? क्या आप चाहते हैं कि आप इसको एक डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ें? क्या आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इसको बेहतर तरीके से समझा जाए? तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा गेन क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th की थ्योरम 6.2, जिसको हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, थ्योरम क्या दी गई है पहले उसको पढ़ते हैं। ये लिखा है, इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा दिया है। देखिए, उसने एक ट्राइंगल दिया है और उस ट्राइंगल को वो कह रहा है कि मान लीजिएगा, क्या कहा है कि a line divide any two sides of a triangle in the same ratio। ठीक है, मान लीजिएगा ये ए बी सी, ये डीई एक लाइन है। इस डीई लाइन ने इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया है। क्लियर है? देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये जो लाइन है ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर है बच्चों? अ लाइन एक लाइन है जिसने टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटा, किसी पॉइंट पर उसने इंटरसेक्ट किया, उससे वो साइड्स जो है सेम रेशियो में डिवाइड हो गई। क्लियर है? तो आपको ये प्रूफ करना है कि डीई किसके पैरेलल है? बीसी के। और देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक सिंपल सा मेथड यूज करेंगे। हम इसको पैरेलल नहीं मानेंगे इफ पॉसिबल। अगर ऐसा संभव है तो हम इसको पैरेलल लाइंस नहीं मानेंगे, हम मान लेंगे कि पैरेलल है ही नहीं। हम एक दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, हम उसको पैरेलल लेकर चलेंगे, लास्ट में जाके वो पैरेलल प्रूफ नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन है ये ही एक्चुअली पैरेलल है किसके? थर्ड साइड के। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं, डोंट बी ट्रबल। लेट्स से मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली, लोकेट हियर। ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, एफ डी एफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन में लिखना है। गिवन में क्या लिखना है कि आपको सेम रेशियो दिया गया है इन ट्राइंगल एबीसी। क्या दिया गया है? AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्लियर है बच्चों? ये गिवन है। अच्छा, टू बी प्रूव्ड, क्या आपको सिद्ध करना है? इसमें आपको सिंपल से कॉन्सेप्ट है जो आपको शो करना है कि DE पैरेलल किसके है बच्चों? BC के। और लास्ट, सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें? कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने यहां पर किया है कंस्ट्रक्शन। और क्या कंस्ट्रक्ट किया है? लेट ड्रॉ अ लाइन। एक लाइन ली, क्या? ड्रॉ अ लाइन, या फिर एक्सटेंड, ऐसे लिख लो, लेट एक्सटेंड डी टू ई इन सच अ मैनर, इस तरीके से, किस तरीके से कि डी एफ किसके पैरेलल है? बीसी के। इफ पॉसिबल, अगर ऐसा संभव है तो हम ये करने जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों? चलो, तो भाई आपको पता है जब हमने डी एफ पैरेलल ली है बीसी के, तो थेल्स थ्योरम आपने पढ़ी थी। तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा भैया? ये थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा? एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल है बच्चों? जल्दी बताओ। एएफ अपॉन एफसी के। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और किस वजह से आई बेटा? ये थी थेल्स थ्योरम से। थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्लियर है बच्चों? थेल्स थ्योरम से आया बेटा। थेल्स थ्योरम यानी कि थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 ने हमें क्या बताया था कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो इसका मतलब वो सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये थेल्स थ्योरम ने बताया था। अच्छा, गिवन क्या है? हमें उस गिवन को लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या दिया है? हमें दिया गया है एडी अपॉन डीबी किसके इक्वल है बच्चों? एई अपॉन ईसी के। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। और ये कैसे पता हमें? ये गिवन है बच्चों, देखो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है। अच्छा, अब करना क्या है? अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे बच्चों, तो फर्स्ट और सेकंड को देखो जल्दी। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये भी एडी अपॉन डीबी, ये भी एडी अपॉन डीबी। तो उसका मतलब क्या आ गया? एएफ अपॉन एफसी किसके इक्वल आ गया? एई अपॉन ईसी के। इज दैट क्लियर? जल्दी चेक करो। देखो, एएफ अपॉन एफसी किसके इक्वल आ गया? एई अपॉन ईसी के।
क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें लेट 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1। देखो जल्दी फटाफट देखिएगा, देखो यहाँ कर लेते हैं एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अच्छा क्यों किया वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। देखो ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1 इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। अंडरस्टूड है। तो कितना आ गया ये, ए एफ प्लस एफ सी, एलसीएम लोगे अपॉन एफ सी, क्लियर है। और ये कितना आ गया, ए ई प्लस ई सी अपॉन कितना हो गया भैया, ई सी। अब चेक करो ए एफ प्लस एफ सी, इसको भी मैं ए सी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। देखो अरे ए एफ, ध्यान से देखो, मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखो एवरीथिंग यू विल क्लियर हियर। आप यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव चीजें देख रहे हैं तो आपको समझ में आनी चाहिए। ए एफ प्लस एफ सी, देखो ए एफ प्लस एफ सी, इस पूरे को मैं ए सी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नीचे एफ सी ए सी। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए बहुत ध्यान से, व्हाइट से दिखाता हूँ ये आपको। देखो ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी चेक करो, ए सी लिख सकता हूँ अपॉन ई सी। अब आप ध्यान से देखिए, ए सी से ए सी डिविजिबल हो गया, तो कितना बचा जल्दी बताओ, 1 अपॉन एफ सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ई सी। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ध्यान से देखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल गया आपको, इट इंप्लाइज दैट ई सी इक्वल्स टू एफ सी। ओ ई सी इक्वल्स टू एफ सी मिल गया। ई सी का मतलब देखो कहाँ है, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से। ई सी देखो ये रहा, ई सी, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, एफ सी। एफ सी ये कैसे हो सकता है भाई, भैया ई सी, ये देखिए ध्यान से मैं अलग बनाकर दिखा रहा हूँ, ये रहा एफ, ये रहा ई, ये रहा सी। भैया ई सी एफ सी के इक्वल कैसे हो सकता है, तभी हो सकता है जब ई और एफ दो अलग अलग पॉइंट ना हो बल्कि एक ही पॉइंट हो। क्लियर है बात, समझ में आई। तो ये कब होगा, ये कब पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल व्हेन, कब पॉसिबल होगा जल्दी बताओ, ई एंड एफ आर, ठीक है, अ सिंगल पॉइंट, अ सेम पॉइंट, अ सेम पॉइंट। जब ई और एफ दोनों सेम पॉइंट हो तभी तो डिस्टेंस बराबर होगी। खुद सेंस लगाइएगा बच्चा, इतनी बड़ी डिस्टेंस इस छोटी डिस्टेंस के बराबर कैसे हो सकती है बताइए। बाई फिगर भी आप देखिएगा, और बाई फिगर भी नहीं देख रहे हैं तो आप साफ देख रहे हैं कि हमने ई से थोड़ा सा बाहर एफ पॉइंट को लिया है। जब ई से बाहर आपने एफ पॉइंट को लिया है तो इसका मतलब ये है कि ई और एफ थोड़ा सा दूर दूर है, दूर दूर है तो डिस्टेंस बढ़ गई। अब यहाँ तो डिस्टेंस बराबर आ रही है सी के साथ, अगर उसको मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब ई और एफ पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि ये दो अलग अलग पॉइंट नहीं है बल्कि एक ही पॉइंट है। क्लियर है बच्चों, तो बस अब जब एक ही पॉइंट है इसका मतलब क्या है कि डी एफ कोई लाइन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, डी एफ इज नॉट एग्जिस्टिंग, जो कि समझ में आई ना। तो डी एफ इज नॉट एग्जिस्टिंग, दस डी ई पैरेलल टू बी सी। तो आप साफ लिख देंगे डी एफ इज नॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है। डीएफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि डीएफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो सब सिंपल सी बात है, जब एफ पॉइंट है ही नहीं और एफ जो पॉइंट है वो एक्चुअली ई पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डीई पैरेलल किसके हो गया, बीसी के हो गया। क्लियर है, अंडरस्टूड है, समझ आ गई आपको मेरी बात। तो 10 यहां पर लिख देंगे, इट इंप्लाइज दैट, या 10 क्या हो गया भैया, जल्दी देखो, डीई पैरेलल किसके हो गया भैया, बीसी के। अंडरस्टूड है, क्या आपको मेरी बात समझ आई, मैं समझता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। देखिए इस थ्योरम से हम सीखे क्या, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि थ्योरम हमें क्या सिखा कर गई। थ्योरम हमें सिर्फ इतनी सी बात सिखा के गई है कि अगर एक लाइन आपने डिवाइड की है, ठीक है, मतलब एक लाइन तो साइड जो है ट्राइंगल की उसको डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में। सेम रेशियो का मतलब ये हो गया, मैं आपको इनर बोर्ड में समझाता हूँ क्योंकि मैं बाद में ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि थ्योरम एज ए कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगी। देखो भाई, ये आपने ले लिया ए बी सी, ये मान लिया आपने डी पॉइंट ई पॉइंट। अगर ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल है, ए ई अपॉन ई सी के, तो इट इंप्लाइज दैट कि डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। क्लियर है, समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात, अंडरस्टूड है। ऐसी आप एक और
ट्राइंगल पॉसिबल हो सकता है। देखिए ऐसे कैसे, ए बी सी, अब की बार ऐसे दी हो, क्लियर है बात। अब की बार अगर ऐसे दी हो तो ये देखिए ई और एफ, अगर आपको दिया गया ए ई अपॉन ई सी, किसके इक्वल है, ए एफ अपॉन एफ बी के, तो इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है कि ई एफ क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के। अंडरस्टूड है, मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। एक थर्ड लाइन और एग्जिस्ट कर सकती है ऐसी, आपने इस पर एग्जिस्ट कराई, ऐसी आप इस पर भी एग्जिस्ट करा सकते हो। क्लियर है बच्चों, अंडरस्टूड है। तो मुझे समझ में आ रहा होगा, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आपको ये थ्योरम का प्रूफ और साथ ही साथ थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे कक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।